ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़रहा फ़ातिमा नौशीन, माविन मौलिमा गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल तडोला, तालुका बसवा कल्याण और ज़िला बीदर। आप डीडी चंदना के तमाम सामईन व नाजरीन का और जमात चाहरुम के तलबा व तालिबात का मैं इस उर्दू संवेदा ई क्लास में इस्तकबाल करती हूँ। खुश आमदीद। खैरियत बच्चों, कैसे हैं आप तमाम? उम्मीद के खैरियत से होंगे और अपने पढ़ाई के सिलसिले को जारी रखे होंगे बच्चों। तो आइए आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ इल्म रियाजी जमात चाहरुम से सबक नंबर 2 आदात को लेकर। तो पिछले वक्त हमारे 3 वक्फे मुकम्मिल हो चुके हैं बच्चों। तो आज हमारा चौथा यूनिट है बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। और इससे पहले कि क्लास की शुरुआत हो, आप लोग पेन और कॉपी के साथ तैयार रहें और जो भी क्लास में बताया जाए उनको आप लिखते जाएं बच्चों। तो चलिए, पिछली क्लास में हमने जो सवालात दिए थे, आइए उनके जवाबात को जान लेते हैं। तो पहला सवाल था 6974 में 9 की ज़ाहिरी और मुकामी कीमत लिखिए। तो बच्चों हमको 6974 को लिखना होगा और यहाँ पर 9 की ज़ाहिरी और मुकामी कीमत लिखनी होगी। तो यहाँ पर 9 की ज़ाहिरी कीमत 9 होगी बच्चों। और यहाँ पर चूंकि 9 सैकड़े के मुकाम पर है, लिहाजा 9 की मुकामी कीमत 9 से 100 को ज़रब करना होगा, यानी कि 100 ने है 900। तो लिहाजा यहाँ पर 9 की मुकामी कीमत 900 होगी बच्चों। इसी तरह अगला सवाल है बच्चों, 2798 में 9 की मुकामी और ज़ाहिरी कीमत का फ़र्क कितना है? तो चलिए मालूम करते हैं। यहाँ पर देखिए 2798 में 9 की मुकामी और ज़ाहिरी कीमत लिखना है और उनका फ़र्क मालूम करना है। तो 9 की मुकामी कीमत क्या है? यहाँ पर दहाई में होने की वजह से 90 है और 9 की ज़ाहिरी कीमत तो 9 ही है। तो चलिए हम इनको तफरीक करते हैं और इनका फ़र्क मालूम करते हैं। यहाँ देखिए इकाई की तरफ से हम तफरीक करेंगे बच्चों। यहाँ पर इकाई में सिफर है, सिफर से 9 नहीं जाएगा, लिहाजा हम दहाई में से एक अदद ले लेंगे। तो यहाँ पर 9 है दहाई में, 9 में से 1 लेंगे तो यहाँ पर बचेंगे 8। और ये 1 को हम इकाई में जो मौजूद सिफर है इसको लगा लेंगे। अब हो गए यहाँ पर 10। 10 में से 9 को तफरीक कीजिए तो बाकी रहे 1 और ये 8 के 8। तो लिहाजा 9 की मुकामी कीमत 90 में से ज़ाहिरी कीमत 9 को तफरीक करने पर उनका फ़र्क हो गया बच्चों 81। इसी तरह अगला सवाल है, ख़त अददी में आदात को मसावी फ़र्क के तहत दर्ज कीजिए। तो हमने पिछली क्लास में ख़त अददी बनाना और मसावी फ़र्क के लिहाज से आदात को लिखना सीखा है। तो देखिए यहाँ पर ख़त अददी पर पहला अदद कौन सा है? 2100 है बच्चों। तो हम यहाँ पर 2100 से जब खरगोश छलांग लगाता है तो कौन से अदद पर पहुँचता है? 2300 पर। तो आइए इन दोनों का फ़र्क मालूम करते हैं। 2300 से 2100 को तफरीक करेंगे, यानी कि 300 से 100 निकालिए। कितने बाकी रहे? बिल्कुल सही 200। तो इनका मसावी फ़र्क है बच्चों 200। तो लिहाजा हम अगले आदात को भी 200 के फ़र्क के तहत दर्ज करेंगे। तो चलिए दर्ज करते हैं। 2300 में 2 जमा करने पर 200 जमा करने पर 2500। इसी तरह खरगोश की तीसरी छलांग में वो 200 मसावी फ़र्क के तहत और आगे बढ़ेगा। तो 2500 में और 200 मिलाने पर 2700 होंगे बच्चों। इसी तरह
अगली छलांग में खरगोश और 200 आदत आगे छलांग मारेगा। तो 2700 में और 200 मिलाने पर 2900 होंगे बच्चों। तो चलिए आज की हम क्लास में क्या क्या सीखने वाले हैं देख लेते हैं। आज हम दिए गए आदात को बढ़ती हुई और घटती हुई तरतीब में लिखना सीखेंगे। इसी तरह हिंसों की मदद से सबसे बड़ा और सबसे छोटा अदद लिखना भी सीखेंगे बच्चों। तो चलिए आज सबसे पहले हम एक वीडियो देखेंगे और इस वीडियो में आदात को बढ़ती हुई और घटती हुई तरतीब का तस्वुर किस तरह दिया गया है उसको सीखेंगे बच्चों। आइए बच्चों, अब हम आदात को किस तरह से बढ़ती हुई और घटती हुई तरतीब में लिखा जाता है सीखेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर एक सीढ़ी है, इस पर 10 लिखा है। इसी तरह अगली सीढ़ी है, इस पर 20 दर्ज है। तीसरी सीढ़ी है, इस पर 30 लिखा है। इसी तरह अगली सीढ़ी पर 40 और सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर 50 लिखा है। तो इस तरह बच्चों जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं नीचे से ऊपर तो हम ऊपर की जानिब बढ़ते हैं। इसी तरह यहाँ पर जो आदात दर्ज है वो भी हर सीढ़ी पर बढ़ते जा रहे हैं। 10, 20, 30, 40 और 50। तो इस तरह से ये आदात की बढ़ती हुई तरतीब कहलाती है बच्चों। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ उतरेंगे तो यहाँ पर सीढ़ियां कम होती जाएंगी, ऊपर से नीचे कम होंगी। इसी तरह आदात भी कम होंगे। देखिए यहाँ पर ऊपर सबसे ऊपर 50 है, उससे हम नीचे उतरेंगे एक सीढ़ी कम तो 40 होगा। इसी तरह 30, 20 और 10 होगा। तो हम बड़े मुकाम से ऊंचाई से जब हम नीचे की तरफ चलें तो आदात को घटती जा रही है, तो इसी को हम घटती हुई तरतीब कहेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नोट हैं। कौन कौन से नोट हैं? 1 रुपए की नोट, 5 रुपए की नोट, 10 रुपए की नोट, 20 की नोट, 50, 100, 200, 500 और 2000 की नोट है बच्चों। तो यहाँ पर जो नोट है वो छोटे से बड़े की जानिब तरतीब दी गई है, यानी कि 1 रुपए से लेकर 2000 तक तरतीब है। तो इस तरह छोटे अदद से बड़े पर तरतीब शुदा शक्ल को हम बढ़ती हुई तरतीब कहेंगे बच्चों। इसी तरह इसी तरतीब को अगर हम बदल देंगे, 2000 की नोट, 500 की नोट, 200 की नोट, 100 रुपए की नोट, 50 की नोट, 20, 10, 5 और 1, तो ये तरतीब बदल चुकी है। बड़े नोट से छोटी नोट की तरफ तरतीब दी गई है, तो इस तरतीब को हम घटती हुई तरतीब कहेंगे। यहाँ पर देखिए एक लड़का है, ये लड़का है अहमद। अहमद जमाते 4 में पढ़ता है। जैसे ही स्कूल शुरू होता है तो स्कूल के पहले दिन अहमद स्कूल जाता है और वहां पर कोई नहीं पाता। इसी तरह अगले दिन अपने साथियों को बुलाकर ले जाता है, तो दूसरे दिन बच्चों की तादाद बढ़ती है, तीसरे दिन और बढ़ती है, चौथे दिन और बच्चे आते हैं, 5वें दिन सारी क्लास के बच्चे हाजिर होते हैं। तो इस तरह हर दिन स्कूल आने वाले बच्चों की तादाद भी यहाँ पर बढ़ रही है, तो हम इसे बढ़ती हुई तरतीब कहेंगे बच्चों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ जानवर हैं। ये सबसे छोटा जानवर है। कौन सा जानवर है ये? चूहा। तो यहाँ पर चूहा है। अगला जानवर बिल्ली है, कुत्ता है, हरन है, घोड़ा है और हाथी। तो गौर कीजिए बच्चों, यहाँ पर जो जानवर है ये छोटी जसामत से सबसे बड़ी जसामत की तरफ
तरतीब दी गई है। तो यहाँ पर जानवरों की बढ़ती हुई तरतीब है। अगर हम बच्चों इसी तरतीब को बदल देंगे, यानी कि बड़े जानवर से शुरू करेंगे, हाथी, इसी तरह घोड़ा, उससे छोटा हरन, कुत्ता, बिल्ली और सबसे छोटा चूहा, तो ये घटती हुई तरतीब होगी जानवरों की बच्चों। तो बच्चों, आपने अभी वीडियो देखा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने बढ़ती और घटती हुई तरतीब को समझ लिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सीढ़ी है और इस सीढ़ी पर एक लड़का चढ़ रहा है। तो बच्चा नीचे से ऊपर चढ़ रहा है। जिस तरह सीढ़ियाँ ऊपर बढ़ती जा रही हैं, ये लड़का भी ऊपर बढ़ रहा है, यानी कि ऊंचाई पर पहुंच रहा है, नीचे से ऊपर। तो देखें हम इल्मे रियाजी में बढ़ती हुई तरतीब किसे कहते हैं। यहाँ पर आदात को बढ़ती हुई तरतीब में लिखते हैं तो सबसे पहले सबसे छोटे यानी कि कम अदद से शुरू करते हैं, उसके बाद उसका अगला बड़ा अदद, फिर दिया गया अगला बड़ा अदद और आखिर में सबसे बड़ा अदद को लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए सीढ़ियाँ किस तरह बढ़ रही हैं। इसी तरह बढ़ती हुई तरतीब में आदात को भी बढ़ा लिखकर लिखा जाता है बच्चों। आदात की तरतीब को बढ़ाकर लिखना है। तो चलिए हम एक मिसाल को हल करते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए, इन वजनी वर्ड को बढ़ती हुई तरतीब में जोड़िए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, ये एक वजनी बाट है। इसको आपने कहाँ देखा है बच्चों? बिल्कुल सही, इसको अनाज की दुकानों में तरकारी और फलों की फरोख्त करने वाले इस्तेमाल करते हैं ताकि अशिया को तोल सकें, उनका वजन मालूम कर सकें। इसके लिए इन वजनी बाट का इस्तेमाल होता है। तो देखिए यहाँ पर 10 किलोग्राम का बाट है, इसी तरह 1 किलोग्राम का बाट है, 5 किलोग्राम का बाट है और 20 किलोग्राम का भी बाट है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये तरतीबवार नहीं है। 10, 1, 5 और 20 ये बाट तरतीबवार जुड़े हुए नहीं है। तो अब हम इनको छोटे से शुरू करते हुए बढ़ती हुई तरतीब में लगाएंगे। तो देखिए सबसे छोटा कौन सा है इसमें बाट? 1 किलो का बाट है। एक से बड़ा 5 किलो, इसके बाद 10 किलो और सबसे बड़ा 20 किलो है बच्चों। तो आइए इनको तरतीब से जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम 1 किलो का बाट रखेंगे, इसके बाद 5 किलोग्राम का बाट, इसके बाद उससे बड़ा 10 किलोग्राम का बाट और आखिर में 20 किलोग्राम का बाट। तो इस तरह छोटे से बड़े आदात को या वजनी बाट को हम तरतीब दिए हैं, ये इनकी बढ़ती हुई तरतीब कहलाती है बच्चों। आइए अब हम एक मिसाल को आदात को लेते हुए बढ़ती हुई तरतीब में लिखना सीखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब आदात को लिखते हैं, ये 4 हिंसी आदात हैं बच्चों, तो हम इनको मुकामी कीमत के जदोल में लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो चलिए यहाँ पर आदाद हैं, 5000 है, इसी तरह 3847 है, देखिए यहाँ पर 1679 है, इसी तरह 2167 है बच्चों। तो हमको क्या करना है, यहाँ मुकामी कीमत के जदोल में यहाँ पर सबसे बड़ा मुकाम 1000 है बच्चों। तो हमको 1000 में यहाँ पर मौजूद हिंसों को देखना है। देखिए 1000 के मुकाम पर कौन से हिंसे हैं? 5 है, 3 है, 1 है और 2 है। तो यहाँ पर सबसे छोटे से शुरू करेंगे बच्चों। तो सबसे छोटा हिंसा इसमें 1 है, तो लिहाजा 1 के साथ कौन से आदात हैं? 1679। इसके बाद उससे बड़ा कौन सा हिंसा है यहाँ पर? 2, तो 2167। उसका अगला हिंसा कौन सा बड़ा है यहाँ पर? 1000 में 3 है, तो लिहाजा 3847 लिखेंगे। और सबसे बड़ा हिंसा यहाँ पर 1000 के मुकाम पर 5 है, तो लिहाजा हम 5000 को सबसे आखिर में लिखेंगे बच्चों। तो चलिए बढ़ती हुई तरतीब में लिखते हैं। यहाँ पर देखिए 1679, 2167, 3847,
847 और आखिर में 5000 बच्चों। चलिए यहाँ पर अगला सवाल है, इसको भी हम इसी तरह मुकामी कीमत के तहत जदोल में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर कौन सा है, पहला अदद 3860 है, उसी तरह 5436 है, अगला अदद 2890 है और चौथा अदद है 3920। तो चलिए यहाँ हम इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार के तहत आदाद को लिख चुके हैं बच्चों। अब हम हजार के मुकाम पर देखेंगे कि सबसे छोटा हिस्सा कौन सा है। देखिए यहाँ पर 3 है, 5 है, 2 है और 3 है। तो इनमें सबसे छोटा हिस्सा कौन सा है? बिल्कुल सही, 2 है। तो लिहाजा हम 2890 को सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद अगला अदद लिखने के लिए देखिए हजार के मुकाम पर 2 से बड़ा हिस्सा कौन सा है? 3 है, लेकिन यहाँ 3 2 जगह दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मुकामात में 3 है, लिहाजा हम सैकड़े के मुकाम पर देखेंगे। तो सैकड़े में सबसे छोटा कौन सा है? यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 9 है। तो लिहाजा हम छोटे अदद को लेंगे, छोटे हिस्से को। तो 3860 पहले लिखेंगे, इसके बाद 3920 लिखेंगे बच्चों, और आखिर में सबसे बड़ा अदद 5436 को लिखेंगे बच्चों। तो आइए बढ़ती हुई तरतीब में लिखते हैं। 2890, 3860, 3920 और 5436। ये इन आदाद की बढ़ती हुई तरतीब हो गई है बच्चों। चलिए ऊपर से नीचे गिरते हुए कम हो रही है, यानी कि घट रही है। तो आइए घटती हुई तरतीब किसे कहते हैं जान लेते हैं। आदाद को जब हम घटती हुई तरतीब में लिखते हैं तो पहले सबसे बड़ा अदद को चुनते हैं, उसके बाद अगला उसमें दिए गए आदाद में छोटा अदद लिखते हैं, फिर दिए गए आदाद में उससे भी कम यानी कि छोटा अदद लिखते हैं, और आखिर में सबसे छोटा या सबसे कम अदद को लिखा जाता है। देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, आपने तो झूलों का मजा बहुत लिया होगा। तो यहाँ पर देखिए एक फिसल बंडा है। ये लड़का क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी कि सबसे ऊंचे मुकाम से, बड़े मुकाम से सबसे छोटे मुकाम नीचे तक आ रहा है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि घटती हुई तरतीब क्या करेंगे, हम बड़े अदद से शुरू करते हुए दिए गए आदाद में छोटे आदाद को तरतीबवार लिखेंगे बच्चों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घटती हुई तरतीब में हमको लिखना है। 20 रुपए की नोट है, 50 रुपए की नोट है, 500 की नोट है, 2000 की नोट है और यहाँ पर 10 रुपये की भी नोट है। तो चलिए बच्चों, इन नोटों से तो आप बखूबी वाकिफ हैं, इनको हम घटती हुई तरतीब में लगाएंगे। तो घटती हुई तरतीब में लगाने के लिए हमको क्या करना होगा बच्चों, सबसे बड़ी नोट को चुनना होगा। तो इनमें सबसे बड़ी नोट कौन सी है? बिल्कुल सही, 2000। उसके बाद 2000 से कम वाली नोट कौन सी है? 500। फिर अगली कम कीमत वाली नोट 50 और उससे कम कीमत वाली 20 और सबसे छोटी कीमत की नोट है यहाँ पर 10। तो चलिए इनको घटती हुई तरतीब में जोड़ते हैं। सबसे पहले 2000 रुपये की नोट, 500 की नोट, 50 की नोट, 20 की नोट और आखिर में 10 की नोट। तो इस तरीके से हमने इन नोटों को बड़े से छोटी कीमत की नोटों में तरतीबवार जोड़ा है बच्चों। तो इसको हम घटती हुई। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर अगला सवाल करते हैं, इन्हें घटती हुई तरतीब में लिखिए। यहाँ पर कौन कौन से आदाद हैं, इनको हम मुकामी कीमत के जदवल में लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कौन कौन से आदाद हैं। 3856, 3656, 3695, 3965। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं बड़े मुकाम हजार के मुकाम पर कौन कौन से हिस्से हैं। 3 हैं, तो हम लिहाजा सैकड़े में देखेंगे। सैकड़े के मुकाम पर 8 है, 6 है, 6 है और 9 है। तो चलिए
इनमें सबसे बड़ा हिस्सा 9 है बच्चों। तो हम पहले 3965 लिखेंगे। इसके बाद अगला छोटा हिस्सा 8 है, तो लिहाजा 3856 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए सैकड़े में 2 मुकामात पर 6 है, तो हम दहाई में देखेंगे बच्चों। दहाई में बड़ा अदद कौन सा है? यहाँ पर 5 और यहाँ पर 9 है, तो लिहाजा पहले 3695 लिखेंगे और आखिर में 3656 लिखेंगे। तो चलिए इनको घटती हुई तरतीब में लिखते हैं। 3965, 3856, 3695 और 3656। तो ये इन आदात की घटती हुई तरतीब होगी बच्चों। तो चलिए बच्चों हम अब अगला सवाल करते हैं। इन्हें भी 4 हिंसी आदात को घटती हुई तरतीब में लिखिए। तो चलिए हम सबसे पहले मुकामी कीमत का जदवल तैयार कर लेते हैं। तो लिखते हैं पहले 9270, 9267, 9207 और आखिर में 9217। तो चलिए हम हजार के मुकाम पर देखते हैं, यहाँ पर कौन से हिस्से मौजूद हैं? 9 है, लिहाजा हम इनका मवाजना नहीं कर सकते कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो हम सैकड़े के मुकाम पर देखेंगे बच्चों। यहाँ पर भी कौन सा हिस्सा है? यहाँ पर भी चारों आदाद में हिस्सा 2 है, तो हम यहाँ पर भी इनका मवाजना नहीं कर पाएंगे कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा। तो लिहाजा हम दहाई के मुकाम पर देखेंगे बच्चों। दहाई में क्या क्या है? हिस्से 7 है, 6 है, 0 है और 1 है। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? बिल्कुल सही, 7 है। तो लिहाजा 9270 सबसे बड़ा अदद है यहाँ पर। अगला उससे छोटा अदद कौन सा है? 9267। उसके बाद अगला अदद 1 हिस्सा है, 0 से बड़ा है, तो लिहाजा 9217 आएगा और आखिर में सबसे छोटा हिस्सा 9207 लिखेंगे। तो चलिए अब हम इनको घटती हुई तरतीब में लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? 9270, 9267, 9217 और 9207 लिखेंगे बच्चों। यहाँ पर बच्चों अब हम 4 हिंसी आदाद में सबसे बड़ा और सबसे छोटा अदद को लिखना सीखेंगे बच्चों। यहाँ पर देखिए कौन कौन से हिंसे दिए गए हैं। यहाँ पर कार्ड्स मौजूद हैं और इन कार्ड्स पर हिंसे दर्ज किए गए हैं बच्चों। तो कौन कौन से हिंसे हैं? 3 है, 6 है, 4 है और 8 है बच्चों। तो इन हिंसों को इस्तेमाल करते हुए हमको सबसे बड़ा और सबसे छोटा अदद बनाना है बच्चों। तो हम अभी क्लास में आदाद की बढ़ती और घटती हुई तरतीब को लिखना सीखे हैं। तो चलिए बच्चों इन दिए गए 4 हिंसों को हम घटती हुई तरतीब में लगाते हैं। घटती हुई तरतीब में हम बड़े हिंसे से शुरू करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर बड़ा हिंसा कौन सा है? 8 है। उसके बाद उससे कम 6 है, उससे भी कम 4 है और सबसे छोटा हिंसा यहाँ पर 3 है बच्चों। तो इस तरह हम घटती हुई तरतीब में हिंसों को जोड़ेंगे तो हमको सबसे बड़ा अदद हासिल होगा बच्चों। तो यहाँ पर इन हिंसों को घटती हुई तरतीब में लगाए हैं, इसी से हमारा बड़ा अदद बनता है। तो क्या है हमारा यहाँ पर सबसे बड़ा अदद? 8643 है बच्चों। देखिए यहाँ पर इसी तरह का अगला सवाल है। इन्हीं हिंसों को इस्तेमाल करते हुए हमको सबसे छोटा अदद लिखना है बच्चों। तो चलिए इन हिंसों को हम अब क्या करेंगे? छोटा अदद लिखने के लिए बढ़ती हुई तरतीब में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे छोटा हिंसा कौन सा है? 3 है। 3 है और उससे बड़ा 4, उससे अगला हिंसा बड़ा 6 और सबसे बड़ा 8 है। तो इस बढ़ती हुई तरतीब को हम क्या करेंगे? आदाद को लिखने में इस्तेमाल करेंगे। तो इससे हमको सबसे छोटा अदद हासिल होगा बच्चों। तो सबसे छोटा अदद कौन सा है यहाँ पर? इन हिंसों से बनने वाला 3468 है बच्चों। चलिए यहाँ पर देखिए कौन से हिंसे दिए गए हैं? 4, 6, 8 और 5। अब इन हिंसों से तश्कील पाने वाला सबसे बड़ा अदद कौन सा है? तो बड़ा अदद जब भी हमको लिखना होगा बच्चों तो हम आदाद को घटती हुई तरतीब में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर सवाल में देखिए
यहाँ पर 4 है, 6 है, 8 है और 5 है। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? 8 है। उसके बाद उससे कम 6, उससे भी छोटा हिस्सा 5 और सबसे छोटा अदद हिस्सा 4 है। लिहाजा हम हिस्सों को घटती हुई तरतीब में जोड़ेंगे बच्चों। तो चलिए, इनसे बनने वाला सबसे बड़ा अदद कौन सा है? बिल्कुल सही, जिस तरीके से इनकी तरतीब है हम इसी तरह उनको लिख लेंगे। 8654 ये इन हिस्सों से बनने वाला सबसे बड़ा अदद है बच्चों। तो बच्चों, यहाँ पर आपको खुद करना है। यहाँ पर हिदायत दी गई है, उसके मुताबिक आप इनके जवाबात बताइए। यहाँ पर देखिए 5, 8, 7 और 2 है। इन चारों हिस्सों का इस्तेमाल करते हुए 4 हिस्सी तश्कील पाने वाले सबसे बड़ा और सबसे छोटा अदद लिखना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे छोटा अदद क्या होगा और सबसे बड़ा अदद क्या होगा? आप लोग मुझे बताइए। जी हाँ, सबसे छोटा अदद बनाने के लिए हमको आदाद को या हिस्सों को बढ़ती हुई तरतीब में लगाना होगा। बिल्कुल सही। तो बढ़ती हुई तरतीब है 2, 5, 7 और 8। तो इन हिस्सों से बनने वाला सबसे छोटा अदद कौन सा है? बिल्कुल सही, 2578 है। इसी तरह सबसे बड़ा अदद मालूम करने के लिए इन हिस्सों को घटती हुई तरतीब में जोड़िए बच्चों। जी हाँ, तो इनकी घटती हुई तरतीब है 8, 7, 5 और 2। तो इन हिस्सों से बनने वाला सबसे बड़ा अदद इसी तरतीब से हम इनको लिख देंगे। 8752 ये इन हिस्सों का सबसे बड़ा अदद है बच्चों। चलिए, आप अगला सवाल कीजिए बच्चों। 2, 8, 9 और 0 इन तमाम हिस्सों को इस्तेमाल करते हुए बनने वाला 4 हिस्सी अदद लिखिए। सबसे बड़ा अदद और सबसे छोटा अदद बच्चों। तो सबसे बड़ा अदद लिखने के लिए आप क्या करेंगे? आदाद को घटती हुई तरतीब में जोड़ेंगे बच्चों। तो चलिए जोड़िए। तो जोड़ लिया आपने? चलिए देखते हैं। 9, 8, 2 और 0 ये इन हिस्सों की घटती हुई तरतीब है, बड़े अदद से छोटे अदद की तरफ। तो चलिए, कौन सा अदद बनता है? इसी तरतीब से हम इन हिस्सों को लिख लेंगे। 9820। तो चलिए, सबसे छोटा अदद मालूम करते हैं। तो यहाँ पर छोटा अदद मालूम करने के लिए आदाद को या हिस्सों को बढ़ती हुई तरतीब में जोड़ना होगा बच्चों। तो चलिए जोड़िए बढ़ती हुई तरतीब में। बिल्कुल सही, 0, 2, 8 और 9। तो अब हम इन हिस्सों से क्या करेंगे? सबसे छोटा अदद लिखेंगे बच्चों। तो बताइए कौन सा होगा सबसे छोटा अदद? जी, यहाँ पर 0 है, लिहाजा 0 को अगर हम पहले लगाएंगे तो ये 3 हिस्सी अदद बन जाएगा, 4 हिस्सी नहीं बनेगा बच्चों। तो लिहाजा हम यहाँ पर 0 का जो अगला हिस्सा है 2 और 0 को बदल देंगे उसकी जगह से। तो यहाँ पर इन हिस्सों से बनने वाला सबसे छोटा 4 हिस्सी अदद कौन सा है बच्चों? 2089। घर पर काम दे रहे हैं, आप अपनी नोटबुक में इन सवालात को दर्ज कर लीजिए बच्चों। तो यहाँ पर देखिए पहला सवाल क्या है? इन आदाद को बढ़ती हुई तरतीब में लिखिए। कौन कौन से सवालात हैं? लिख लीजिए। 8820, 3790, 6530, 2905। इसी तरह अगला सवाल है बच्चों, सवाल नंबर 2। झैल के आदाद को घटती हुई तरतीब में लिखिए। तो कौन कौन से आदाद हैं यहाँ पर? 9297, 6980, 8470 और 5875 है। इसी तरह अगला सवाल बच्चों, यहाँ पर तीसरा सवाल है। 4, 3, 7 और 6 इन हिस्सों का इस्तेमाल करते हुए 4 हिस्सी आदाद को आपको लिखना है बच्चों। कौन से आदाद लिखना है? सबसे बड़ा अदद और सबसे छोटा अदद लिखना है बच्चों। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास में हमने
आदात को बढ़ती हुई और घटती हुई तरतीब में लिखना सीखा है और दिए गए हिंसों की मदद से सबसे बड़ा और सबसे छोटा अदद लिखना सीखा है। आप लोगों ने बखूबी सीखा होगा। तो मुझे अगले वक्फे तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अनुदिन